हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए के कार्य एवं प्रकार के बारे में बताएंगे। डीएनए जो है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए में देखें तो ये 5 प्रकार के होते हैं और जिस डीएनए की खोज मतलब वाटसन एंड क्रिक ने किया था उस डीएनए को बी डीएनए कहते हैं। और बी डीएनए में एक कुंडलन देखा जाए तो यहाँ से आपका एक पूरा यहाँ तक, इस एक कुंडलन में कितने यहाँ पर एक कुंडलन में 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या है पेयर में देखें तो 10 होती हैं, जिसकी दूरी जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है और दो बेसों के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जो डीएनए है उसमें एडेनिन हमेशा थायमिन से डबल बॉन्ड के माध्यम से तथा ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के माध्यम से ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और ये जो दोनों बॉन्ड हैं ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से एडेनिन थायमिन से तथा ग्वानिन साइटोसिन से यानी एक प्यूरिन एक pyrimidine से जुड़ा हुआ होता है। और जिस मतलब अगर प्रकार के बारे में बात करते हैं कि डीएनए जो है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं और वो भी ए बी सी डी और जेड डीएनए। इनके जो घूमने का है मतलब कि यहाँ पर जो घुमाव है डीएनए में तो क्या होता है कि से जो ए डीएनए हो या बी डीएनए हो सी डीएनए हो या डी डीएनए ये सभी मतलब कि राइट हैंडेड घूमते हैं, यानी कि दाएं साइड की तरफ घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमती हैं। जबकि जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड यानी उल्टी साइड घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। इसके अलावा अगर देखें तो जो बेस पेयर हैं यानी कि जो जोड़ों की संख्या है तो ए डीएनए में मुख्यतः 10 पेयर होते हैं न्यूक्लियोटाइड की संख्या। इसके बाद बी डीएनए में ए डीएनए में 11, जबकि बी डीएनए में 10, सी डीएनए में 9 पेयर होती हैं, डी डीएनए में 8 और जेड डीएनए में जो होती है वो 12 पेयर होती है। 12 बेस पेयर यानी कि न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। पेयर में देखा जाए तो कैसे, तो एक इधर और एक इधर, कुल मिला के ये एक पेयर हुआ। तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि दोनों तरफ मिला करके 20 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और पेयर में 10 होते हैं। तो ये बी डीएनए है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ डीएनए में हो गया। इसके अलावा हम डीएनए के कार्य के बारे में देखते हैं। तो डीएनए जो है मुख्यतः इसका जो मुख्य कार्य होता है वो आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और यही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, उसे गुणसूत्र कहते हैं। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिल करके गुणसूत्र का यानी क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक जीवों में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र और एक होता है लिंग गुणसूत्र। ये कायिक गुणसूत्र जो होता है वो शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र जो होता है वो मेल एंड फीमेल जो जीव हैं उनका निर्धारण करता है, यानी कि इसे ही सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम में फुल डिटेल में आपको बताएंगे कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, ये सब क्रोमोसोम में बताएंगे। अभी डीएनए में है तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वही लक्षण का माता पिता से संतानों में जाता है, इसीलिए वो लक्षण के डीएनए की पहचान भी कराता है। और इसके बाद डीएनए जो है वो मुख्यतः जैसे क्राइम वगैरह में इसका प्रयोग बहुत होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो होता है जिसके द्वारा हम कातिल तक पहुंचने में ये डीएनए ही मदद करता है। डीएनए जो होता है वो एक विशेष छोटे छोटे खंड होते हैं। जैसे डीएनए का ये, जैसे आपने देखा ये डीएनए है, यहाँ से एक छोटा सा ये खंड ले ले उसे ही पैलिंड्रोम कहते हैं। जो डीएनए है उसे क्या कहा गया, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम जो होता है वो डीएनए का एक छोटा सा खंड है, सबसे छोटा खंड होता है। और ये प्रत्येक जीवों में
अलग अलग होता है। इसी के कारण हम लोगों के गुणसूत्र यानी कि डीएनए से पता करते हैं किसी क्राइम करने वाला व्यक्ति कौन है। तो ये सभी चीज, किसी की संतानों का पता जो होता है वो डीएनए के माध्यम से ही लगता है। तो डीएनए के माध्यम से क्राइम का या फिर ये समझ लीजिए अपराधों का पता, इसके अलावा डीएनए जो होता है एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जिस तरह से माता पिता होते हैं वही मतलब कि संतानें भी उनकी वैसी ही होती है। अगर कुछ रोग भी हो जाते हैं, आनुवंशिकी रोग जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, क्योंकि आनुवंशिक रोग ही डीएनए में पहले से वो गुण विद्यमान होते हैं, वही रोग माता पिता से संतानों में जाता है। तो ये डीएनए के कार्य के बारे में हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पे आपको फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।